डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कविता की वाहिनी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कविता की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें कविताओं की विशेषता को चिड़िया की वाहिनी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कविता एक उड़ान है। जिस तरह से चिड़िया उड़ान भरती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, उसी तरह से कविता में भी विभिन्न प्रकार की उड़ान पाई जाती हैं। उसमें नए नए शब्दों, नई नई भावनाओं आदि को उड़ान के रूप में व्यक्त किया गया है। इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम इस कविता के कवि का परिचय पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। इस कविता के कवि का नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया है। उन रचनाओं में चक्रव्यूह रचना इन्होंने सन 1956 ईस्वी में लिखी थी। परवेश, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दोनों, यह इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास यह इनकी कहानी है। आज और आज से पहले यह इनका समीक्षा ग्रंथ है। मेरे साक्षात्कार यह इनके सामान्य ग्रंथ हैं। इस तरह से कुंवर नारायण जी ने विभिन्न प्रकार की रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। इनकी रचना चक्रव्यूह हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। इन पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इस तरह से विभिन्न प्रकार के इन्होंने सम्मान को प्राप्त किया था। इन सम्मान के माध्यम से उन्हें हिंदी जगत में मुख्य कवियों में गिना जाता है। इनके विषय में कहा भी गया है, ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। इस तरह से कुंवर नारायण हिंदी जगत के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 ईस्वी के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। कुंवर नारायण जी ने अपने काव्य लेखन का प्रारंभ सन 1950 ईस्वी से किया था। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, परंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगीं, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा को प्राप्त किया था। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी साहित्यपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन पाया जाता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी दिखाई देता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता रही है। इसलिए संशय
संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द पाए जाते हैं। इस तरह से नारायण ने इस हिंदी जगत को अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किया था। अब हम कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता संग्रह के लिए पढ़ेंगे। उन्होंने कविता को बहुत ही सुंदरता के साथ व्यक्त किया है।